हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर 25 जनवरी 2023 को हुआ था। सीटेट पेपर फर्स्ट प्राइमरी वालों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए। सीटेट में 150 क्वेश्चन आता है। समय है 2 घंटे 30 मिनट। यह 5 भागों में डिवाइड। भाग नंबर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाग नंबर 2 गणित, भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन, भाग नंबर 4 भाषा फर्स्ट हिंदी और भाग नंबर 5 भाषा सेकंड अंग्रेजी या संस्कृत। यह ऑप्शनल होता है, दोनों में से एक ले सकते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 को निर्धारित कर दिया गया है। यह पेपर ऑफलाइन होगा। आज हम भाग नंबर 4 भाषा फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाग 4 भाषा फर्स्ट हिंदी। निर्देश: प्रश्न संख्या 91 से 99 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। पैसेज को ध्यान से सुनिएगा। पैसेज में ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। वहाँ मैं भीलों से मिला जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे। मुझे बताया गया कि मक्का वहाँ की मुख्य फसल है जो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसका परिणाम है कि अभी से वहाँ अन्नाभाव की ऐसी स्थिति हो गई है कि ये भील पत्तों और पेड़ों की छालों को खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। उनके बीच कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि अब वे अपने मवेशी मारने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डांगर नष्ट किए जाते हैं तो भारवाही पशुओं की कमी हो जाएगी, जिसका प्रभाव अगले मौसम की खेती पर भी पड़ेगा। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिला जिन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र की ठीक बाहर खुली जगह में जहां अच्छी रबी उपज की उम्मीद थी, टिड्डियों ने आकर बहुत फसल बर्बाद कर दी और इसके ऊपर पाला पड़ा, जिससे और भी क्षति हुई। क्वेश्चन नंबर 91 गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी क्यों मार रहे थे? ऑप्शन है फर्स्ट, मवेशियों की संख्या अधिक हो गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड, मवेशी नियंत्रण से बाहर हो गए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड, फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। ऑप्शन नंबर 4, मवेशियों को मारना उनकी परंपरा है। सही ऑप्शन बताइए। चलिए, जब फसल नष्ट हो गई तो वहाँ के लोगों ने जानवरों को मारकर खाने लगे। तो विकल्प में दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मवेशियों की संख्या अधिक हो गई थी। नहीं। मवेशी नियंत्रण से बाहर हो गए थे। नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड, फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड मिल गया, फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी, क्योंकि टिड्डियों ने आकर बहुत फसल बर्बाद कर दी और इसके ऊपर पाला पड़ा, जिससे और भी क्षति हुई। नीचे दिया गया है, टिड्डियों ने आकर बहुत फसल बर्बाद कर दी और इसके ऊपर पाला पड़ा, जिससे और भी क्षति हुई। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, मवेशियों को मारना उनकी परंपरा है। नहीं। सही आंसर नंबर थर्ड, फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर है 92, भारवाही पशु का अर्थ है। ये तो बिना पद्यांश पढ़े ही इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भार ढोने वाले पशु। ऑप्शन नंबर सेकंड है भारी पशु। ऑप्शन नंबर थर्ड है दूध देने वाले पशु। ऑप्शन नंबर 4 है जंगली पशु। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भार ढोने वाले पशु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। भारवाही का मतलब होता है भार ढोने वाले पशु। भारी पशु नहीं, दूध देने वाले पशु नहीं, जंगली पशु नहीं। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93, पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फसल सूख गई। ऑप्शन सेकंड है टिड्डियों ने फसल बर्बाद कर दी। ऑप्शन नंबर थर्ड, फसल
लहलहा रही थी। ऑप्शन नंबर 4, टिड्डियों ने घरों पर हमला कर दिया था। सही ऑप्शन बताइए। चलिए हम पद्यांश में ढूंढते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र की ठीक बाहर खुली जगह में जहां अच्छी रबी उपज की उम्मीद थी, टिड्डियों ने आकर बहुत फसल बर्बाद कर दी और इसके ऊपर पाला पड़ा, जिससे और भी क्षति हुई। पहला ऑप्शन है फसल सूख गई, नहीं। ऑप्शन सेकंड है टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी। पद्यांश में दिया है कि टिड्डियों ने फसल बर्बाद कर दी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड है फसल लहला रही थी, नहीं। टिड्डियों ने घरों पर हमला किया था, नहीं। टिड्डियों ने फसल पर हमला किया था, फसल सूख गई थी, लहलहा नहीं रही थी। क्वेश्चन नंबर है 94, मवेशी ना बचने पर क्या होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अगले मौसम की फसल के लिए पशु मिल जाते। ऑप्शन सेकंड है अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई व बुआई ना हो पाती। ऑप्शन नंबर थर्ड है अगले मौसम की फसल सामान्य ना होती। ऑप्शन फोर्थ है अगले मौसम की फसल अच्छी होती। सही ऑप्शन बताइए। पैसेज में दिया है अब वे अपने मवेशी मारने लगे। इसका मतलब हुआ कि यदि अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों को मारने लगे। अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डांगर नष्ट किए जाते तो भारवाही पशुओं की कमी हो जाएगी, जिसका प्रभाव अगले मौसम की खेती पर भी पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ जिन जानवरों को हम पाले हैं उन्हीं को जब मारकर खाने लगेंगे तो अगली फसल के लिए खेत की जुताई बुआई कैसे करेंगे। चलिए आंसर में देखते हैं। पहला ऑप्शन अगले मौसम की फसल के लिए पशु मिल जाते, नहीं। जब हम मारने लगें तो हमें कहाँ से मिल जाएंगे। सेकंड है अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई व बुआई नहीं हो पाती। जब हम पशुओं को मार कर खा ले रहे हैं तो हम जुताई बुआई के लिए कहाँ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं। अगले मौसम की फसल सामान्य ना होती, कैसे होगी। जब पशुओं को मार कर खा लेंगे, सही से खेती नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से सामान्य रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 है अगले मौसम की फसल अच्छी होती, नहीं होगी, कैसे होगी। जब खेत को ढंग से जोत बो नहीं पाएंगे तो उसमें फसल कहाँ उपज होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 95, टिड्डियाँ हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सेकंड भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर थर्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 4 गुणवाचक विशेषण। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही जाति के सभी पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो वहाँ जातिवाचक संज्ञा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 96, ज्ञात का विलोम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अज्ञान। ऑप्शन सेकंड अज्ञात। ऑप्शन थर्ड अजेय। ऑप्शन फोर्थ अनजान। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड अज्ञात। ज्ञात का अज्ञात ही होता है। ऑप्शन फर्स्ट ज्ञान का अज्ञान होता है।
ऑप्शन सेकंड ज्ञात का अज्ञात होता है। ऑप्शन थर्ड जे का अजेय होता है। जान का अनजान। क्वेश्चन नंबर 97 ढोर डंगर से तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट पक्षी, ऑप्शन सेकंड जंगली पशु, ऑप्शन थर्ड पशु पक्षी, ऑप्शन फोर्थ पशुधन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ पशुधन। क्वेश्चन नंबर 98 गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल है। ऑप्शन फर्स्ट गेहूँ, ऑप्शन सेकंड बाजरा, ऑप्शन थर्ड मक्का, ऑप्शन फोर्थ चावल। सही ऑप्शन बताइए। पैसेज में यही बताया गया था कि भीलों की सबसे प्रमुख फसल क्या है? मक्का। पैसेज में देखिए मक्का वहाँ की मुख्य फसल, मक्का वहाँ की मुख्य फसल। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, मक्का। क्वेश्चन नंबर 99 अन्नाभाव का अर्थ है। अन्नाभाव का मतलब अन्न का अभाव। ऑप्शन फर्स्ट अन्न का भाव, ऑप्शन सेकंड अन्न का अभाव, ऑप्शन थर्ड अन्न और भाव, ऑप्शन फोर्थ अन्न का उत्पादन। अन्न का भाव से मतलब है अन्न का अभाव। अन्नाभाव मतलब है अन्न का अभाव। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड। निर्देश है प्रश्न संख्या 100 से 105, 100 से 105। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 100 जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है दूसरों की निंदा करना, ऑप्शन नंबर सेकंड चैन से ना बैठना, ऑप्शन नंबर थर्ड है अपनी कमियों को जानना, ऑप्शन नंबर फोर्थ निरंतर प्रयास करना। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूसरों की निंदा करना, यह काम नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति असफल हो जाए तो भी यह काम ना करें। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूसरों की निंदा करना। जब व्यक्ति असफल हो जाए तो उसे दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। पद्यांश में सेकंड ऑप्शन चैन से ना बैठना, इसमें दिया है नींद चैन को त्यागो तुम। इसका मतलब यही हुआ अपनी कमियों को जानना, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकंड सही है, ऑप्शन थर्ड भी सही है। निरंतर प्रयास करना चाहिए, ये भी सही है। सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूसरों की निंदा करना यही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 असफलता को अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। यह कथन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य है, ऑप्शन नंबर सेकंड अप्रामाणिक है, ऑप्शन नंबर थर्ड पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन नंबर फोर्थ अंशतः सत्य है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड यह पूर्णतः सत्य है। पद्यांश में बताया गया है कि असफलता को अपनी हार नहीं माननी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 102, किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती? ऑप्शन फर्स्ट जो संघर्ष करते हैं, ऑप्शन सेकंड जो जयकार करते हैं, ऑप्शन थर्ड जो दूसरों की कमियां देखते हैं, ऑप्शन फोर्थ जो रात भर सोते नहीं हैं। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो संघर्ष करते हैं, यह सही है। कठिन परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो जो संघर्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो जयकारा करते हैं, नहीं। जो दूसरों की कमियां देखते हैं, नहीं। जो रात भर सोते नहीं हैं, नहीं। ये तीनों ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 103, कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का क्या सूत्र बताया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जब तक सफल ना हो जाओ तब तक अन्न त्याग दो, नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड जब तक सफल ना हो समस्त कार्य त्याग दो, नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड जब तक सफल ना हो जाएं तब तक चैन से ना बैठना, ये ऑप्शन सही है। पद्यांश में ये दिया है। ऑप्शन नंबर 4 दे लेते हैं, जब तक सफल ना हो तब तक मैदान में ना जाना, ये गलत। पद्यांश में दिया है जब तक न सफल हो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, जब तक सफल ना हो जाएं तब तक जब तक सफल ना हो जाएं तब तक चैन से ना बैठना। क्वेश्चन नंबर 104, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सफलता, ऑप्शन नंबर सेकंड स्वीकार, ऑप्शन नंबर थर्ड असफल, ऑप्शन नंबर फोर्थ असफलता। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर 4 असफलता। असफलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। असफलता शब्द में आ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। आ उपसर्ग है और ता जो है वो प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 105, सफल शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिणाम परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सेकंड गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन थर्ड सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन फोर्थ संख्यावाचक विशेषण। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड गुणवाचक विशेषण। सफल शब्द गुणवाचक विशेषण है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दशा स्वभाव का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, चलिए हम पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 106 से 120 नीचे दिए गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ऑप्शन सेकंड भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, ऑप्शन थर्ड भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, ऑप्शन फोर्थ है प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा के संदर्भ में कथन फर्स्ट सही है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। व्याकरण किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 107, 107, एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट कूट भाषा में बदलना एनकोडिंग, ऑप्शन सेकंड अर्थ ग्रहण करने के लिए गठन, ऑप्शन थर्ड कंठस्थ करना, ऑप्शन फोर्थ अर्थापन करना डिकोडिंग।
सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, अर्थापन करना, डिकोडिंग। एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे अर्थापन करना, डिकोडिंग के रूप में जाना जाएगा। अर्थापन करना एवं भाषा की समझ पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108 108। कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट द्विभाषावाद, ऑप्शन सेकंड भाषा अंतरण, ऑप्शन थर्ड है बहुभाषावाद, ऑप्शन फोर्थ है समूह कार्य। सही ऑप्शन बताइए। इस पे ऑप्शन नंबर सेकंड भाषा अंतरण और बहुभाषावाद दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 109 109। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सेकंड 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर थर्ड 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर फोर्थ 5 वर्ष। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर्थ 5 वर्ष। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया यह शिक्षा नीति 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्वस्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 110 110। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? ऑप्शन फर्स्ट जब बच्चे दूसरे द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, ऑप्शन सेकंड है गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, ऑप्शन थर्ड है बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, ऑप्शन फोर्थ है बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है। स्किनर के अनुसार बच्चा अपने माता पिता या आस पड़ोस के व्यक्तियों की नकल करके भाषा सीखता है। बच्चे अपनी प्रतिक्रियाओं का दोहराव, सुधार और वयस्कों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य प्रक्रियाओं से मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 111। एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती हैं जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है आरंभिक साक्षरता, ऑप्शन सेकंड है कार्यात्मक साक्षरता, ऑप्शन थर्ड है यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है, ऑप्शन फोर्थ संख्या बोध का विकास है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आरंभिक साक्षरता। एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती हैं जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को आरंभिक साक्षरता के रूप में जाना जाएगा। भाषा सीखने में यह अवस्था आरंभिक साक्षरता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 112 112। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? ए बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। बी प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। सी भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है। डी भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है ए और सी सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड बी और डी सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड है बी सी और डी सही नहीं है। ऑप्शन फोर्थ ए और डी सही नहीं है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड बी और डी सही नहीं है। भाषा अधिगम के संदर्भ में कथन बी और डी सही नहीं है क्योंकि बच्चों द्वारा सीखी गई प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान नहीं डालती, बल्कि यह एक माध्यम
भाषा के रूप में द्वितीय भाषा को सीखने में सहायक की भूमिका में हो सकती है। साथ ही यह आवश्यक नहीं कि भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के पश्चात ही सीखी जाए, बल्कि भाषा संबंधित नियमों का ज्ञान न होने की स्थिति में भी कोई बच्चा सुस्पष्ट रूप से भाषा के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम होता है। ऐसे में यह मानना कि भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद ही भाषा सीखी जा सकती है सर्वथा अनुचित होगा। क्वेश्चन नंबर 113, कक्षा 5वीं का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि, शब्द और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट टॉप डाउन मॉडल, ऑप्शन सेकंड मिश्रित मॉडल, ऑप्शन थर्ड है गुणात्मक उपागम, ऑप्शन फोर्थ है बॉटम अप उपागम। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन नंबर फोर्थ बॉटम अप उपागम। कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि, शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को बॉटम अप उपागम कहा जाएगा। बॉटम अप श्रवण युक्तियाँ यह प्रक्रिया एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। यह ध्वनियों से शब्दों, वाक्यांशों, खंडों और अन्य व्याकरणिक तत्वों तक जाने वाले पाठ की व्याख्या करने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 114, एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जिह्वा मुड़कन गीत करवाती है। वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है? ऑप्शन फर्स्ट श्रवण, वाचन और उच्चारण, ऑप्शन सेकंड वाचन और पठन, ऑप्शन थर्ड है उच्चारण, ऑप्शन फोर्थ समावेशित रूप से सभी कौशल। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड उच्चारण। अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जीवा मुड़कन गीत करवाती है। वह शिक्षार्थियों को उच्चारण करना सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट संकेत भाषा की व्याकरण होती है, ऑप्शन सेकंड है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, ऑप्शन थर्ड संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, ऑप्शन फोर संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, यह कथन संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। संकेत भाषा व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। सांकेतिक भाषा का व्याकरण मौखिक भाषा से थोड़ा भिन्न होता है। सांकेतिक भाषा में हस्तचालित वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 2-2 के जोड़े में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने, वे अनुच्छेद को पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट पारस्परिक श्रुतलेख, ऑप्शन सेकंड है अनुच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन थर्ड है श्रवण कार्य, ऑप्शन फोर्थ है लेखन कार्य। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पारस्परिक श्रुतलेख। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 2-2 के जोड़ों में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों को एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को पारस्परिक श्रुतलेख के रूप में जाना जाएगा। यह विधि समूह में कार्य करने के साथ एक दूसरे की सहायता के बिना पूरी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 117, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सेकंड पर्यटन
और सांस्कृतिक अन्वेषण को समुन्नत करने की भारत सरकार की रेल योजना। ऑप्शन नंबर 3 है विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को एकता को समुन्नत करने का कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यालय शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का अन्वेषण। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम। एक भारत श्रेष्ठ भारत विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसकी घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्मदिन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में की थी। क्वेश्चन नंबर 118। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इन प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है संकल्पनात्मक आकलन, ऑप्शन सेकंड रचनात्मक आकलन, ऑप्शन थर्ड है पोर्टफोलियो आकलन, ऑप्शन फोर्थ है सतत आकलन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो आकलन। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इन प्रक्रियाओं को पोर्टफोलियो आकलन के रूप में जाना जाएगा। पोर्टफोलियो आकलन तकनीक शैक्षणिक प्रथाओं के एक भाग के रूप में छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है और यह एक समय अवधि में अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति के वर्णन को सम्मिलित करती है। क्वेश्चन नंबर 119। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? ऑप्शन फर्स्ट कार्यालयी भाषा, ऑप्शन सेकंड है सहकार्यालयी भाषा, ऑप्शन थर्ड है जुड़वा भाषा, ऑप्शन फोर्थ है राष्ट्रीय भाषा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्यालयी भाषा। भारतीय संविधान में किन्हीं दो को कार्यालयी भाषा का स्थान दिया गया है, जबकि अंग्रेजी को भारत संघ की सहकार्यालयी भाषा के रूप में स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 120। 120। एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है। उसकी भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। बी है उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी। सी है वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी दो भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है। डी है यदि उसे अवसर दिए जाएं तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है ए सही नहीं है, ऑप्शन सेकंड बी सही नहीं है, ऑप्शन थर्ड है सी सही नहीं है, ऑप्शन फोर्थ डी सही नहीं है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड बी सही नहीं है। एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में कथन बी सही नहीं है। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी।